महाकुंभ की बात करते हैं तो बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव भी महाकुंभ आज पहुंचे हैं और दारागंज घाट पर अपने पिता की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित की। राजपाल यादव ने संगम में स्नान किया और पिता के किस्से याद कर भावुक भी हो गए। राजपाल यादव के परिवार के सदस्य भी उनके साथ महाकुंभ पहुंचे थे। करने का तो विश्व कल्याण हेतु सपना था और ये दत्ता जी के और महाकुंभ में आखिरी अमृत स्नान 26 फरवरी को है, जिसकी तैयारी रेलवे ने पूरी कर ली है। कानपुर से रोजाना लगभग 24 से ज्यादा ट्रेन प्रयागराज जा रही है। यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। भारी भीड़ के चलते रेलवे पुलिस और रेल प्रशासन अलर्ट है। लगातार अधिकारी स्टेशन का जायजा ले रहे हैं और लोगों की समस्या का निपटारा भी कर रहे हैं। महाकुंभ में आखिरी स्नान 26 फरवरी को आप देख सकते हैं कि स्पेशल ट्रेन खड़ी है। ये 7 नंबर पे 7वां स्नान श्री महाशिवरात्रि का स्नान 26 फरवरी को, जिसको लेकर मेला स्पेशल ट्रेन लगातार चल रही हैं। अगर कानपुर की बात की जाए तो 28 से ज़्यादा ट्रेनें इस वक्त चल रही हैं और जितनी ट्रेनें उसमें खचाखच बढ़े हुए, ऐसे में अधिकारी देखे एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग करते हुए जा रहे हैं ताकि जो यात्री यहाँ मदद चाह रहे हैं उनकी मदद के लिए पूरी एंटायर टीम लगी हुई है। ये ऑफिसर्स एक एक ट्रेन के साथ अटेंड करते नजर आ रहे हैं और अधिकारियों ने उनको निर्देश दिए हैं कि जो ट्रेन हैं चाहे वो प्रयागराज से चलें और दिल्ली तक जा रहे हो, कोई समस्या ना सर से बात करने को। सर एंटायर टीम आपकी पूरी लगी है इसमें? पूरी ट्रेन अधिकारियों ने निर्देश दिए कि ध्यान रखें। जी। तो आप देख सकते हैं कि ऑफिसर यहाँ मौजूद है और हर ट्रेन पर लगातार इनकी पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेन भी जा रही है उसको हर ट्रेन को 18 से 20 लोगों का स्टाफ अटेंड कर रहा है ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और देहरादून से खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर खबर आ रही है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन उत्तराखंड दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। पहले 27 फरवरी को प्रधानमंत्री उत्तरकाशी दौरे पर आ रहे थे, लेकिन बारिश और बर्फबारी के अलर्ट के चलते प्रधानमंत्री का दौरा पहले हो सकता है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये खबर है, बताया जा रहा है कि हो सकता है शिवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचे, क्योंकि पहले 27 फरवरी को प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा था, लेकिन बर्फबारी हो रही है लगातार वहां पर, मौसम ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कहा जाता है प्रीपोन कर दिया गया है उनके दौरे को। 26 फरवरी को हो सकता है प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आए। और ऐसा खबर आ रही है कि सीएम योगी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। त्रिवेणी संकुल मेला सर्किट हाउस में सीएम योगी मौजूद हैं। थोड़ी देर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि त्रिवेणी संकुल में ही सीएम योगी जेपी नड्डा का स्वागत करने वाले हैं। कुछ देर में जेपी नड्डा पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब त्रिवेणी संकुल पहुंच चुके हैं। कुछ देर में बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंच जाएंगे, उनका स्वागत होगा और उसके बाद संगम में स्नान और फिर अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन का भी आज जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। और खबर मुरादाबाद से लेते हैं, जहां पर एक लड़के का मकान की छत के नीचे सड़क पर गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो मुरादाबाद के थाना गल शहीद क्षेत्र का है, जहां चोरी करने के इरादे से एक चोर घर में घुसा, लेकिन लोगों के जागने से वहां छत की जो घर की जो छत थी उसे नीचे सड़क पर आ गिरा। मकान की छत से चोर के गिरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गिरने के बाद काफी देर तक चोर मौके पर ही पड़ा रहा। चोर के गिरने से पहले उसका मोबाइल फोन गिरा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को अस्पताल में एडमिट करा दिया है। अमरोहा में एक बरसी समारोह में फूड पॉइजनिंग से 40 से अधिक लोग बीमार हो गए। गाजर का हलवा खाने से महिलाएं और बच्चों को उल्टी, पेट में दर्द, चक्कर आने की शिकायत होने लगी। सभी मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में एडमिट करा दिया गया है, जहां पर उनकी हालत इस वक्त स्थिर बताई जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला कि नकली दूध और नकली मावे से हलवा बनाया गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब मौके पर पहुंची है और वहां पर उन्होंने सैंपल लिया है हलवे का और अब जांच की बात कह रही है। पे जो भोजन तैयार था उसकी भी जांच की और उसमें गाजर का हलवा रखा हुआ था, काशी फल की सब्जी थी, रायता था, तो उनके भी हमने नमूने पढ़ लिए हैं और उनको भी जांच हेतु जो है प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।
रामपुर के एक घर में 10 सांप निकलने से हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांपों को पकड़ा। इसमें से 2 कोबरा भी सांप हैं। सदर तहसील इलाके में ये सांप मिला है, लेकिन बाद में वन विभाग की टीम ने पहुंचकर यहां इन सभी सांपों का रेस्क्यू किया। तो स्टाफ है यहाँ पर हमारा जो सजन बहादुर सिंह ये गए थे और वहाँ पर 10 सांप कुल मिले, जिसमें से 2 स्पेक्टिकल्ड कोबरा थे और जो 8 थे वो रैट स्नेक थे। तो 8 जो थे वो नॉन वेनेमस थे, लेकिन 2 बड़े सांप जो थे वो वेनेमस स्नेक भी मिले। तो उनको रेस्क्यू कर लिया गया है वहाँ से और अब उनको उनके जो क्षेत्र है वहाँ पर छोड़ने की कार्यवाही की जाएगी प्राकृतिक क्षेत्र में। तो क्या खतरनाक होते हैं ये सांप? जी देखिए, जो सांप है वो मुख्यतः जो भारत में पाए जाते हैं उसमें 4 मुख्य प्रजातियां हैं जो वेनेमस होती हैं, जिसमें कोबरा है, क्रेट है। महाकुंभ में महिलाओं की फोटो लेने के केस में गुजरात के अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गुजरात पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है इसमें से एक आरोपी चंद्रप्रकाश प्रयागराज का ही रहने वाला है और वो यूट्यूबर है। इसके अलावा पुलिस ने महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोप के मुताबिक ये तीनों आरोपी महाकुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं लड़कियों की फोटो और वीडियो बनाते थे, जिसे टेलीग्राम ऐप के जरिए बेचा करते थे। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास बने एक मस्जिद को गिराने का आदेश पारित हुआ। नगर निगम की 47 डिसमिल जमीन के एक कोने पर यह मस्जिद पिछले साल बनकर तैयार हुई। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इस मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। आरोप के मुताबिक ये मस्जिद बिना नक्शा पास कराए बनाया गया। आदेश में कहा गया कि 15 दिन के भीतर खुद ही अवैध निर्माण ध्वस्त कर ले, अन्यथा प्राधिकरण इस मस्जिद को ध्वस्त करेगा और फिर इसके लिए आने वाली लागत को वसूला भी जाएगा। मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन होगा। मस्जिद के मुतवल्ली का कहना है कि हमने नियम के साथ इस मस्जिद का निर्माण कराया। हमको जो नोटिस दिया गया हम उसके खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में गए, साथ ही हाई कोर्ट में भी गए हैं। अब 25 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। अब ये हाटा वाली जो मस्जिद है उसके बाद ही नोटिस आई है, तो उनका जो है ये कहना है कि नक्शा पास नहीं हुआ है। अब नक्शा पास नहीं हुआ तो हमने ज़िम्मेदारों से मालूम किया, तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग गए थे ऑफिस, तो जीडी ऑफिस से हमको ये इत्तला मिली कि जो है 1000 स्क्वायर फीट से कम की जगह के लिए नक्शा पास नहीं था और ये है 550 स्क्वायर फीट में। तो अब वो नक्शे की बात कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। ये मस्जिद की ज़मीन है, समझौते के तहत मिली है। पहले मस्जिद जो है इधर कॉम्प्लेक्स में थी, अब जो है ये मस्जिद यहाँ बना लिए है ताकि कॉम्प्लेक्स अच्छा बने, शहर का अमन व अमान बरकरार रहे और शहर खूबसूरत बने। एक प्रकरण यहाँ घोष कंपनी का है जिसमें एक अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसको इनिशियली नोटिस दिया गया था और वर्तमान में इनको सुनवाई का अवसर देने के बाद ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। विधिवत नोटिस दिया जाता है और हमारे प्रवर्तन ऐप पे भी वो दर्ज होता है। जब काम चल रहा है उसके भी फोटोग्राफ्स होते हैं और साथ ही साथ अब जो इनको डेमोलिशन ऑर्डर किया गया है इसमें भी समय दिया गया है, जिसके विरुद्ध ये लोग अपील में अभी आयुक्त महोदय के यहाँ गए हुए हैं। तो वहाँ पर 25 तारीख को जो सुनवाई होगी वहाँ पर पक्ष रखा जाएगा दोनों तरफ से और फिर जो भी निर्णय होगा उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घोष कंपनी पे मौजूद अबू हुरैरा मस्जिद को जीडीए की तरफ से ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया है। जीडीए ने अपने नोटिस में साफ लिखा है कि 15 दिनों के अंदर इस मस्जिद को गिरा लिया जाए, अन्यथा वो इस मस्जिद को ढाएंगे और उसमें जो भी लागत आएगी वो मस्जिद कमेटी के लोगों से वसूला जाएगा। इमाम का साफ कहना है कि अभी ये मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट भी हम लोग गए हैं और साथ ही मंडलायुक्त के कोर्ट में भी ये मामला लेकर गए हैं। अब वहाँ से जो निर्णय आएगा उस निर्णय के आधार पे आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अगर जीडीए प्रशासन
इस मस्जिद को गिराता है तो हम लोग फिर मांग करेंगे कि जहां हमारी पुरानी मस्जिद थी वहां ज़मीन दी जाए और हम फिर इससे भव्य और दिव्य मस्जिद का निर्माण कराएंगे। साथ ही कहा कि अगर समझौते की बात होगी और ऊंचाई से कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ऊंचाई पे जो हमारा कमरा बना है उसको तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट या फिर कमिश्नर कोर्ट का इस पे क्या निर्णय आता है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। मेरठ में रैपिड रेल और सड़क चौड़ीकरण के काम में बाधा बन रही सालों पुरानी दिल्ली रोड पर स्थित मस्जिद को अब हटा दिया गया है। मस्जिद हटाने के बाद सड़क चौड़ीकरण का काम भी शुरू हो गया। ये मस्जिद 168 साल पुरानी थी। जिस मस्जिद को हटाया गया उसे जहांगीर मस्जिद के नाम से जाना जाता था। तो अब रास्ते में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताओ क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ मस्जिद हुआ करती थी और ये जो है पहले खेत थे और खेत वाले ने ही हिंदू नहीं बनवाई थी मस्जिद, मुसलमान ने नहीं, हिंदू ने ही बनवाई थी और हिंदू ने अपने खेत की जगह देके जब बनवाई। अच्छा, अब क्या स्थिति है? क्या मेट्रो का कॉरिडोर बीच में आ गया? हाँ, मेट्रो आ गई तो रास्ता भी चौड़ा हो गया और विकास भी अच्छा हो रहा है इस रोड का। बहुत क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? बहुत बढ़िया कर रहे हैं योगी जी, चाहे कोई भी हो, इसमें कोई धर्म की जातिवाद नहीं है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं योगी जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। अगर ऐसा ही विकास होता रहा तो हिंदुस्तान वाकई तरक्की करेगा।